अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ऐसी वीडियो जिसमें है जी इंडिया का फेस्टिवल जो कि खूबर सीज़न में स्टार्ट हुआ है आजकल। ये डे फर्स्ट है और यहाँ पे हम लोग गए थे। अच्छा, पहले ना सिर्फ रियाज सीज़न होता था। माशाल्लाह मुझे यहाँ पे आए हुए 7 साल हो गए और मैंने नहीं ऐसा कॉन्सर्ट वगैरह देखा था कि पहले सिर्फ रियाज सीज़न ही होता था और इन्जॉय करने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से रियाद में जाते थे और वहाँ पे ये चीज़ें होती थी और ये कॉन्सर्ट यहाँ पे भी मतलब होना स्टार्ट हुए थे, लेकिन इतना नहीं था जैसे कि किसी बहुत ज़्यादा 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में या होटल में आपके ना सिर्फ वो कोई भी पाकिस्तानी एक्टर्स वगैरह जो उनसे होते थे। जैसे पिछले दिनों में फ़िरोज़ खान आया हुआ था और इस तरीके से यानी इब्रारुल हक, इस तरह के कॉन्सर्ट वगैरह होते थे। यहाँ तो ज़्यादातर रियाज सीज़न में ही होते थे। यहाँ इधर चले जाओ जद्दा चले जाओ, जद्दा में होते थे। तो इंजॉय करने के लिए लोग जोन सा होते थे ना कि चलो थोड़ी इंटरटेनमेंट बंदे को मिल जाए तो वो थोड़ा इधर जाते होते थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम 2025 में ऐसा हुआ है कि खुबर में ये चीज़ स्टार्ट हुई है और हर कंट्री का जोन सा है ना उन्होंने ये सीज़न स्टार्ट किया हुआ है। हर कंट्री का बारी बारी 3-3 4-4 दिन तक रहता है और वहाँ पे उनके जो एक होते हैं सेलिब्रिटी होते हैं उस कंट्री के, उनको बुलाते हैं और वो कॉन्सर्ट करते हैं और अच्छा सा वो मतलब पूरी पूरी पब्लिक को इंटरटेन करते हैं। इसके अलावा उन्हीं की चीज़ें होती हैं, उन्हीं की कंट्री की, उनकी कंट्री में कैसे शादियाँ होती हैं, क्या मतलब एक उनकी सकाफ़त का हिस्सा है, वो सब चीज़ें, उनके ड्रेसेस वगैरह, उनकी ज्वेलरी वगैरह, ये सब चीज़ें जो उनसे होता है ना ये इस आपको फेस्टिवल में दिखने को मिलेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये लोग गाने गा रहे थे। अच्छा, ये इंडिया का था ना, तो इंडिया में इन्होंने जितनी भी ज़ुबानें हैं जैसे कि केरला और मतलब हिंदी, मराठी और कुछ भी ऐसे है ना, इन्होंने सब ज़ुबान के गाने जो उनसे है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ के गाए। अच्छा, पंजाबी सॉन्ग भी इन्होंने गाए थे और बॉलीवुड तो थे ही थे। इसके अलावा काफ़ी बड़े-बड़े मतलब ये आई थिंक इनको सलीम सिबलिंग्स के नाम से जाना जाता है इन तीनों को। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया था, लेकिन मैंने अच्छा काफ़ी मज़ा भी आया था लाइव सुनने का ना इनको। इसके अलावा ये था कि काफ़ी रश था, लेकिन सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी। अच्छा, मैं कॉन्सर्ट वगैरह में नहीं जाती हूँ, एक तो रश की वजह से मुझे होता है कि धक्का-धक्की और ये सब। लेकिन यहाँ पे मैं जब सोडानी फेस्टिवल पे भी गई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े आराम से पब्लिक अपना एंजॉय कर रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि धक्को-धक्की या छेड़खानी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बड़े आराम से और सबसे बहुत ज़बरदस्त यानी कि यहाँ पे ना आप आराम से अपना एंजॉय कर रहे हो, खा पी रहे हो, कोई कुछ नहीं है, आराम से कोई धक्का-शक्का नहीं है। कोई अपनी जगह पे आराम से खड़ा होकर डांस कर रहा है, किसी को डांस नहीं करना है या कोई आराम से उसको देख रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं था कि जी भागो भाग या धोरो भाग थी। तो बड़ा मज़े का एक पोलाइट सा था और एंजॉय भी बहुत अच्छा किया और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। तो बस इसी तरह ही ये चीज़ें चलती रही और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और शेयर कर लूँ। लेकिन ये था कि काफ़ी यहाँ पे ना मतलब ऐसा था कि इंसान थोड़ा ना जो मतलब परदेश में रहने वाले होते हैं लोग वो तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई इतनी इंटरटेनमेंट नहीं होती है, कहीं आना जाना नहीं होता है, काम काम से घर, घर से ग्रोसरी और अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो फ्राइडे वाला दिन कॉर्निश वगैरह पे चले जाओ। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। वर्षा प्रसाद। Okay, वर्षा is not gonna sing जब तक तालियां नहीं सुनाई देंगी। जोर से एक बार राइट से एक साथ। Okay, एक साथ 3, 2, 1 make some noise. Over to you, Varsha. All the best. Let's go back to it. Namaskaram, Khabar. How's the Josh, guys? How's the program? Okay, I'm from India. I'm from Kerala. I'm really happy to meet you all here. So, first of all, I'll be singing our Malayalam Hindi fusion song. Are you guys ready? Okay then, let's go to the song. मैं आजकल ना फ़र्स्ट टाइम ही ये चीज़ें देख रही हूँ और यहाँ पे म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा था और इनकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, मुझे लगता है कि ये शायद इंडियन आइडल में आई भी थी और मुझे मतलब इतना ख़ास कोई याद नहीं था, लेकिन खैर इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानों में गाने गाए हैं लेकिन उनकी समझ तो नहीं है, लेकिन वो म्यूज़िक में और लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। इस तरह के कॉन्सर्ट वगैरह जोन सी है यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही यानी कि मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि रियाद और उसमें होते थे
मतलब रियाद वगैरह में ही होते थे, रियाद सीज़न में ज़्यादातर, तो यहाँ जद्दा वगैरह में भी हो जाते थे, लेकिन आजकल तो मतलब खुबर में भी स्टार्ट हुए। उसके अलावा ये एक डीजे वाली थी जो इंडिया की फर्स्ट लेडी थी, इनका पूजा, और काफ़ी मज़े का इन्होंने एंटरटेन किया था और काफ़ी अच्छा। इनको मैं पहले नहीं जानती थी, मतलब शायद लोगों के लिए ये हो, मैं इनको पहले नहीं जानती थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना और वहाँ पे जैसे इनका इंट्रो वगैरह हुआ तो फिर मुझे पता चला और फिर मैंने आके सर्च किया तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये इंडिया की फ़र्स्ट लेडी हैं जो डीजे चलाती हैं और बॉलीवुड की फेमस डीजे आर्टिस्ट हैं, और इनके पास इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं जो पता नहीं APT के कुछ ऐसे करके हैं और इस तरह करके था। खैर काफ़ी इंजॉय किया लोगों ने इनके भी सॉन्ग्स पे और इनके डीजे पे, और काफ़ी इंजॉय करते रहे लोग, अपना झूमते नाचते रहे। और कुछ लोग हमारी तरह भी थे जो बिल्कुल आराम से खड़े होकर देख रहे थे बुत बन के क्या जैसे कि हम थे, नॉर्मली सिर्फ चुप करके देख रहे थे। और अच्छा, लेकिन नई लोगों को देख के भी सम टाइम आपका माइंड जोनसन है, इस तरह की वाकई होनी चाहिए थोड़ी सी आपकी इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें। और सबसे एक और बात है कि अगर आप टिकट के साथ जाना चाहते हो तो इसकी टिकट भी है, बाकी ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास टिकट नहीं थी तो वो आपको फ्री में भी जाने दे रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी इनके स्टॉल लगे हुए थे, काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी जो इनकी इंडिया की थी, और वो आपको टेस्ट भी फ्री में करवा रहे थे। तो टेस्ट करवा के आप टेस्ट करें, और अगर आपको जो पसंद आ रही है वो आप ले लें। इनके काफ़ी चिकन के मसाले वगैरह भी थे, इनके खाने के, चिकन के मसाले कह रही हूँ, इनके खाने के मसाले वगैरह थे। इसके अलावा इनके जो मतलब शादियों पे कपड़े पहनते हैं क्या रिवाज है। और सबसे अच्छी एक और बात इनकी ये थी कि जो मतलब इनकी आउटलेट पे जो सेलमैन थे जो सेल कर रहे थे चीज़ें, उन्होंने उसी मतलब जैसे वो इंडिया का किसी इलाके के हैं, जैसे मुंबई के हैं या किसी भी मतलब लुधियाना या कुछ इस तरह करके थे, तो उनकी जो सकाफत या उनका जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, उन्होंने वही वेयर किया हुआ था और उसी को ही उन्होंने कुर्ता पजामा, जैसे कि अब यहाँ पे ये इनकी सारी इंडियन आइटम्स है, इन्होंने एक स्टॉल सा लगाया हुआ था और ये बिस्किट्स यहाँ पे दे रहे थे, अचार था, बिस्किट्स था और चावल थे और मसाले वगैरह थे इनका, यानी कि जो भी ये पापड़ शापड़ इनके होते हैं वो थे। तो काफ़ी मज़े के यानी कि चीज़ें थी। अच्छा, मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की थी इनकी, और एक इनसे मैंने ली थी, मैंने तो खैर नहीं सुनी थी, मेरे मियाँ ने अक्सर सुना था, रजनीकांत नाम की कोई सुपारी, नहीं आई थिंक लाची होती है रजनीकांत ना, तो वो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ले ली, लेकिन उनकी हम लोगों ने देखी नहीं थी कि जो डेट एक्सपायर्ड चीज़ें खरीदने से पहले ज़रूर डेट एक्सपायर्ड देख लिया करें, लेकिन उनके टाइम बहुत थोड़ा था, एक्सपायर्ड तो नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक्सपायर्ड चीज़ आप सेल करो इतने खुलेआम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये था कि वो हम लोगों ने उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा ले ली थी कि जो हमसे वो इतने, मतलब मुझे लगता है कि मुझसे तो 2 माह पहले भी वो 2 से 3 माह से पहले वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी जो मैंने ख़रीद ली हैं। लेकिन वो ये था कि मतलब क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा ले ली, अगर मैं, लेकिन अच्छी थी वो ना, इलायची या इलायची के दाने हैं उसके ऊपर ना उन्होंने चांदी का वर्क चढ़ाया हुआ है। और खैर ये ना ओरिजिनल फ्लावर है, ये सेल नहीं कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ ना मतलब वो शायद इनकी शादियों पे पहना जाता है या कुछ इनके रवाज है, तो इस तरीके से ये क्रोन सा बना हुआ है जो लोग वहाँ पे हर किस्म, हर कोई कंट्री, हर कंट्री का आया हुआ था, पाकिस्तान का भी था, सऊदी भी थे, सूडानी भी थे, फिलिपीन के लोग भी थे, इसके अलावा इंडियन तो थे ही थे, इसके अलावा और कंट्रीज के भी थे जिनको जुबानें समझ तो नहीं आती थी लेकिन वो भी कर रहे थे। इसके अलावा ये इनकी आर्ट वर्क था और यहाँ पे आर्ट करवा कर रहे थे, और अगर आपने करवानी है किसी तरह की अपनी पेंटिंग तो आप ले सकते हैं और अपनी मर्जी से आर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और इसके अलावा अच्छा, जो वो फूल थे ना, बस वो नहीं वो सेल कर रहे थे, वो सिर्फ उनकी माला वगैरह थी, कुछ गुलदस्ते थे और कौन सा फ्लावर्स का था जो वो लड़की अपने सर पे पहन ले, हाथ में वो बुके पकड़ ले, लड़का भी वो माला सी पहन लेता है और लड़की भी पहन लेती है, और वो पिक्चर्स वगैरह आप उतरवा ले, ओनली फॉर पिक्चर्स थी इनकी। उसके अलावा ये इनके मसाले थे जो इनके इंडियन के मसाले थे, ये आउटलेट उसकी थी। उसके अलावा ये जो चीज़ें थी यहाँ पे ना, वो जो होती हैं मतलब काफ़ी लोग शॉपिंग, और बड़ी सस्ती, बड़े रीजनेबल प्राइस में ये लोग दे रहे थे, कोई इतना महंगा नहीं था मुझे। अच्छा, सूडान की जो थी ना वो मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी चीज़ें, लेकिन इंडिया का नॉर्मल ही था। उसके अलावा ये कपड़े थे इनकी, यानी कि वेडिंग कलेक्शन, इनकी जो साड़ियाँ होती हैं, इनके कपड़े शपड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे ना सूडानी लोग भी थे और इसके अलावा सऊदी लोगों ने भी काफ़ी इनकी चीज़ें वगैरह ना खरीदी, और इनके कपड़े
इनकी साड़ियाँ वगैरह, और बाद में उन्हीं आदमी से पूछ रहे हैं इसको पहनना कैसे है ना, मतलब ये ऐसे उन्होंने, मतलब साड़ी तो जाहिर है आपको बांधनी पड़ती है, तो उनको समझ नहीं आ रही थी, तो वो बेचारे भी उनको भी डिटेल से बता रहे थे। फिर वो इस तरह एक औरत आई, उसने फिर बताया उसको, तो इस तरीके से, यानी काफी मतलब अच्छी बात है, हर एक को, एक मुसलमान को या हर एक को मतलब एक दूसरे के ट्रेडिशनल के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा ये लाइव पेंटिंग हो रही थी, और अगर आप इन पे करवाना चाहो मतलब किसी भी आप बर्तन पे, तो वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे चिप्स वगैरह थे, इनके इंडियन समोसे, वेजिटेरियन कह रही हूँ, वेजिटेबल के थे। उसके अलावा चीज के भी थे, और उसके अलावा काफी कुछ था। अच्छा, इनका एक अचार था जो पिकल का था, उसका ना पता नहीं क्या उसका नाम ले रहे थे, बिल्कुल वो छोटे छोटे आम थे, पूरे का पूरा छोटा सा आम था, और इतना वो मजे का अचार था। वो भी मैंने खरीदा, वो भी सिर्फ 6 रियाल में था। उसके अलावा 10 रियाल में 4 इनके कोई स्नैक्स थे, वो भी बड़े मजे के थे, जिनमें से ऑनियन था, टोमेटो वाला था, और साथ में एक चिली फ्लिक्स का था, और एक उनका साल्टी था। 10 रियाल में वो 4 दे रहे थे, वो भी मैंने बाय किए। उसके अलावा ये इनकी ज्वेलरी थी इंडिया की, और ये भी बड़ी अच्छी और रिजनेबल प्राइस में। अच्छा, ज्वेलरी मैंने इस दफा बाय नहीं किया, मैंने तो खाने पीने की चीजें बाय की है, क्योंकि ज्वेलरी जो सी है वो पहनी नहीं जाती है। और मजे की बात एक ये आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी वीडियो में एक दफा कमेंट्स भी, एक दफा नहीं बल्कि कई दफा मोस्टली लोग कमेंट्स भी ये करते हैं कि अपने हाथों में इवन कुछ रिंग्स या कोई वॉच या कोई चीज पहन लिया करें, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मतलब नॉर्मली जैसे कुछ भी कर रही होती हूँ तो मैं वैसे ही वीडियो बना लेती हूँ, मैं स्पेशल कोई वीडियो के लिए तैयार नहीं होती। रिंग्स वगैरह फिर मैंने एक दफा उनकी मैसेज पढ़ के मैंने वो वाली फिर रिंग्स और चूड़ियाँ पहनी थी, लेकिन आजकल मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता। पहले तो मैं हर टाइम रिंग्स और अपने हाथ में कोई ना कोई वॉच या मैं मतलब कुछ मतलब एक आधी चूड़ी तो जरूर पहननी होती थी शादी के बाद, लेकिन रिंग्स तो शादी से पहले भी मैं पहनती रखती थी, लेकिन अब दिल नहीं करता। तो खैर जी, ये इनकी एक और सिंगर थी जिसका नाम था आकाशा, और ये भी काफ़ी अच्छा, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स जो से हैं मतलब बॉलीवुड के जो हैं सलमान खान के साथ और कतरीना कैफ के इन्होंने किए हुए हैं, जिसमें से काला चश्मा भी इनका था। और इसके अलावा एक सिकंदर मूवी आई है सलमान खान की, उसमें भी जो है सिकंदर का मुकद्दर या जो भी है वो भी इन्हीं का ही था। इन्होंने भी सारे अपने ही सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया और काफ़ी पब्लिक को इंटरटेनमेंट किया, और पब्लिक ने भी बड़ा इंटरटेन किया। वाकई में पब्लिक अपने ही मज़े में लगी हुई थी, अपना ही यानी कि एक सर्कल चल रहा था। आगे वाले तो कर रहे थे, पीछे वाले अपना ही इंजॉय कर रहे थे, अपना ही डांस कर रहे थे। सबसे बड़ी मज़े की बात है कि अरबियों को नहीं इनकी समझ आ रही थी गानों की, लेकिन वो भी झूम रहे थे, उनको भी कोई समझ नहीं था, और सारे ही उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे और खड़े होकर उनको देख रहे थे। और हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारे इंडियन भाई जो थे वो उनका सही तवा भी लगा रहे थे और उनको साथ इंजॉय भी कर रहे थे। उनको बता रहे थे अपनी मतलब पंजाबी में कह रही हूँ, अरबी में ट्रांसलेट करके ना, कि ये है, जैसे इसने अभी गाना गाया था काला चश्मा और लैला मैं लैला, तो वो अरबियों को नहीं, वो 2 अरबी थे। फिर उन्होंने उनको पता चला कि ये सारे वीडियो बना रहे हैं, ये ना कि मैं बहुत ज़्यादा ही टिकटॉक पे हर चीज़ पे तो चढ़ाएंगे ये, तो उन्होंने अच्छे से अपना मुँह लपेट लिया और वो बस मतलब उल्टी छलांगे मारी जाएं और कभी जंप करें। और फिर बाद में जिस तरह यानी कि पाकिस्तानी और इंडियन लड़के थे उन्होंने सही उनको पकड़ के इंटरटेन किया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे डांस करो, उनको स्टेप बताया और वो भी थोड़ा सा वैसे स्टेप करे और वो भी बड़ा इंजॉय करे और तालियां ऐसे बच्चों की तरह मारें जैसे छोटा बच्चा नहीं होता। और हर कोई अपने यहाँ पे मतलब इंजॉय कर, इंसान का माइंड फ्रेश हो गया और काफ़ी इंजॉय किया। 2 से 3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किए थे। हम लोग ने गए थे रात को खाना खा के तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब, और हम लोग पैदल ही गए थे। हमारे घर से बिल्कुल पास ही अस्कन पार्क है एक, और हमारे घर के बिल्कुल पास ही है 3 से 4 गलियाँ छोड़ के। तो खैर हम लोग फिर पैदल ही चले जाते थे, वॉक की वॉक हो जाती थी और इंजॉय का इंजॉय हो जाता था। क्योंकि यहाँ पे एक तो अगर आप लोगों के घर पास है इसके, तो पार्किंग जोन सी है ना वो फिर आपको कहीं पे भी मिलती है, आप लगा दो। मैं तो यही कहूँगी कि पार्किंग अगर आप कहीं दमाम से भी आते हो ना फेस्टिवल पे, तो दूर कहीं पार्किंग मिलती है ना किसी इर्द गिर्द इलाके के बिल्कुल पास, ज़रूरी नहीं है कि उस पार्क के पास ही आप लगाएं, वो बहुत रश है, बिल्कुल आपको उनके पास जोन सी है ना पार्किंग नहीं मिलती है। तो खैर जी, यहाँ पे ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करिए अपना एक छोटी सी रूटीन और एक व्लॉग मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मुझे तो बहुत मज़ा आया इंडियन चीज़ें देखकर और इंडियन शॉपिंग करके। मैंने तो बहुत इंजॉय किया हर चीज़ को। तो खैर जी, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। हो सकता है कि मुझे कुछ बोलने में मेरे से गलती हो गई हो, लफ्ज़ की जो मतलब नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है इनकी शादियों में, या ये इसको माला को कुछ और बोलते हैं, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देती हूँ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो इस चीज़ को क्या बोलते हैं और
क्या कहते हैं। और मिलते हैं और किसी अगले अच्छे व्लॉग के साथ। और मैं मज़ीद अगर इनके फेस्टिवल पे जाऊंगी, बल्कि 4 दिन लगा रहना और मेरा दिल है कि मैं मज़ीद आगे भी जाऊं। एक दिन तो चली गई हूँ, तो अगले दिन भी मैं ज़रूर जाऊं। तो खैर जी, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं और किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।